नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। दोस्तों देखो, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर केवल जो वीडियो आप डाल रहे हो पार्ट 1 पार्ट 2 करके वही पढ़ें या फिर सुजस भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे मित्रों, आप सुजस को पढ़ें राजस्थान के लिए। देखो, सुजस राजस्थान के लिए है। और जो मैं डाल रहा हूँ, देखो पहले मैंने साइंस एंड टेक का पार्ट 1 डाला, फिर पार्ट 2 डाला, तो वो साइंस एंड टेक हो गया, उसमें राजस्थान का कोई मतलब नहीं है आपका। इसी तरह से मैंने फिर उसके बाद डाला इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला। तो देखो वहाँ पर आप राजस्थान से मतलब रूबरू नहीं हो पाएंगे। आपको राजस्थान का करंट अफेयर सुजस से ही करना पड़ेगा। तो आपको दोनों ही वीडियो करने पड़ेंगे, और आप यदि दोनों वीडियो को कर लेते हो ना ढंग से, तो फिर आपको करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम में प्रश्न भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बातें हवा हवाई हों और आपको प्रश्न नहीं मिले, आपको प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ऊपर दे रखा है, ठीक है, IAS RAS विदारजे। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली बेसिस पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर लेट भी हो जाएगी तो 1-2 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों सीधा चलेंगे न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपका समय बहुत कीमती है, RAS भी आने वाला है, बच्चे लग रहे होंगे काम में अपने में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो योजना है, सीधा सीधा नाम देख लो, इंदिरा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्मार्टफोन देने की एक योजना है। 10 अगस्त से शिविर लगेंगे, शिविरों के माध्यम से 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे और इंटरनेट सेवाओं से कनेक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे मित्रों देखो, अपन डिटेल में देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या है। तो देखो, राज्य के बजट में प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट जो है इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। राज्य के बजट में किसने करी थी? हमारे गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, इसके तहत किया गया प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की बात करी गई है। कितनी महिलाओं को? 40 लाख महिलाओं को, ठीक है। और 10 अगस्त से क्या होगा, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसके शिविर लगाए जाएंगे बाकायदा, मतलब टेंट लगा के स्मार्टफोन की बटाई चलेगी। तो दोस्तों, हाथ में स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे आपके उसके DBT के माध्यम से पैसा सीधे अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा और वहां से आप स्मार्टफोन खरीद लो, ठीक है मेरे मित्रों। तो शिविरों में हेल्प डेस्क पर जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो व अन्य KYC के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद लाभार्थी की पात्रता की पहचान करके KYC और अन्य फॉर्म भरवाए जाएंगे। KYC के बाद में लाभार्थी के द्वारा जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL में से किसी एक भी कंपनी की सिम ले लो आप, उसको अपने स्मार्टफोन में डाल लो। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा? इंटरनेट डेटा प्लान। इसके बाद में लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद पाएंगे, ठीक है। आप किसी भी डीलर से मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब ये है, आप पूरे बाजार में जहाँ भी जाओ, आपके DBT के माध्यम से जितने भी पैसे आए हैं उतने पैसे का मोबाइल आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है मेरे मित्रों। तो मेरे दोस्तों देखो, स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीवी परिवार के मुखिया का साथ आना अनिवार्य है। साथ ही दोनों का आधार कार्ड भी आवश्यक है। यदि आप 18 वर्ष से कम के हो तो आप अपने मुखिया को लेकर जाएं साथ में, बिना मुखिया के आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो कक्षा 9 से 12वीं तक की जो छात्राएँ हैं, सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत हैं वो, ठीक है। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएँ, विधवा, एकल नारी जो पेंशन प्राप्त कर रही हैं वो, ठीक है। वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, मतलब शहरों का मनरेगा, ठीक है। इसके तहत में 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया, और सूची में किसी पात्र लाभार्थी के नाम का नहीं होने पर राजस्थान संपर्क 181 पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। मतलब यदि आपका लाभार्थी नाम नहीं है लेकिन आप हैं तो क्या कर लो, आप जिसका नाम पंजीकरण करवा लो। देखो, 6800 रुपये देगी राजस्थान सरकार, ठीक है। तो चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया लाभार्थी हैं उनको स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार DBT के माध्यम से 6800 रुपये देने वाली है। स्मार्टफोन के लिए इसमें से 6125 रुपये होंगे और 9 माह के इंटरनेट के लिए 675 रुपये होंगे। अब पता नहीं 9 माह का कौन सा इंटरनेट आता है 675 में, मुझे तो नहीं पता। लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए राशि से ज़्यादा कीमत का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं।
शेष राशि का भुगतान स्वयं करना होगा। चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष हैं, इसलिए इंटरनेट डाटा 31 मार्च 2024 तक का दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष DBT से हस्तांतरित किए जाएंगे। मेरे मित्रों, गहलोत जी अगली बार आप नहीं आ रहे हो, चिंता मत करो। बच्चों को इतना परेशान किया है आप लोगों ने। योजना के तहत क्या होगा दोस्तों, स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन होगा। ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविर में कोई लाभार्थी योजना का लाभ नहीं ले पाता है तो वह जिला स्तर पर आयोजित शिविर में जाकर लाभ ले सकता है। शिविरों के दौरान डिजिटल साक्षरता के लिए प्रश्नोत्तरी मतलब डिबेट होती है, उस तरह की प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न डिजिटल एक्टिविटी की जाएगी। लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल सखी बुकलेट का भी वितरण किया जाएगा। मतलब सारी की सारी बातें कैसी थी, फेंक वाली बात ही, सिर्फ फेंकते रहो और कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात इतनी सी थी इसमें कि 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ में स्मार्टफोन मिलेंगे। इसके लिए 6800 रुपये DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और आपको उससे भी महंगा खरीदना है तो अपनी जेब से पैसे खर्च करो, पैसे ढीले करो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो उदयपुर में बड़गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैटेलाइट चिकित्सा में क्रमोन्नत होगा। इसका नाम याद रख लेना बस के बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैटेलाइट चिकित्सालय में जो क्रमोन्नत हुआ है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो वो उदयपुर के अंदर है। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ सैटेलाइट चिकित्सालय क्या होते हैं। जैसे दोस्तों मान लो एक बड़ा हॉस्पिटल है SMS, ठीक है, उसके आसपास छोटे छोटे जो डिस्पेंसरी हैं वो हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, डिस्पेंसरी में नहीं जाएगा, वहाँ पर एक कंपाउंडर लगा होगा और डॉक्टर क्या करेगा, अपने केबिन में से जो SMS के अंदर बैठा होगा वहाँ से सैटेलाइट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशेंट को देख लेगा। तो ये सैटेलाइट चिकित्सालय हो गया, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, एक स्वास्थ्य कर्मचारी होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों देखो, कंजक्टिवाइटिस के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया है। आप वहाँ से जिस बच्चे ने देखा होगा उसको पता लग गया होगा, पूरी की पूरी जानकारी उसको मिल गई होगी, कोई किंतु परंतु उसके दिमाग में नहीं रहा होगा। तो मेरे मित्रों अपन आते हैं थोड़ा सा और आगे, देखो नीचे की तरफ आते हैं, अपन देखते हैं अंगदान पखवाड़ा 3 से 17 अगस्त तक, मतलब अंगदान जीवनदान महाअभियान। मैं कह रहा हूँ गहलोत जी, अगर यही स्थिति रही पेपर लीक होने की, यही स्थिति रही बच्चों के दुख दर्द की, मेहनती बच्चे अगर ऐसे ही बाहर होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को अपनी किडनी बेच के जीवन यापन करना पड़ेगा। अंगदान महाअभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही किडनी बेच देंगे अपनी, ठीक है मेरे मित्रों। चलो तो अपन देख लेते हैं अंगदान जीवनदान महाअभियान क्या है, उसके बारे में अपन को क्या है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की बुराई भी नहीं करनी चाहिए भाई, है तो अपने ही। देखो दोस्तों, अभियान के माध्यम से क्या है, आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा कि भाई आप अंगदान करो, ठीक है। गहलोत जी के पैर खराब हो गए, नए पैर लगाए जाएंगे, पैर दान करो, ठीक है दोस्तों। तो सभी स्कूल, कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, पुलिस विभाग सहित सभी विभागों को इससे जोड़ा जाएगा। मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण यूनिट का भी स्थापना होगी वहाँ पर भी, ठीक है। और प्रत्येक प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ होगी। इससे प्रदेश की जनता को काफ़ी फायदा होने वाला है। जिन लोगों को अंगों की आवश्यकता है उन्हें अंग उपलब्ध होंगे, ठीक है। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त के अवसर पर महाअभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के प्रश्न मिल रहे हैं कि 3 अगस्त क्या है, भारतीय अंगदान दिवस है, ठीक है। और अंगदान जीवनदान महाअभियान, जो महाअभियान है वो किससे संबंधित है, तो अंगों के डोनेशन से संबंधित है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं वो प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक उनको क्या किया जाएगा, अंगदान की शपथ दिलाई जाएगी। गहलोत जी आप भी तो ले लो शपथ एक बार, कि बच्चों के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं फ्री एंड फेयर करवाए जाएंगे, ठीक है। इस महाअभियान में क्या होगा, इसके दौरान वर्कशॉप होगी, रैली होगी, साइकिल रैली होगी, पोस्टर प्रतियोगिता होगी, ये सारी प्रतियोगिताएं होंगी और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता ही लग गया होगा कि भारतीय अंगदान दिवस कब है और अंगदान जीवनदान महाअभियान जो है वो किस लिए चलाया जा रहा है और क्या उसके उद्देश्य हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर गहलोत जी ने ट्वीट किया है। ये ट्विटर आपको कई सारे प्रश्न देने वाला है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है मित्रों। पहले तो आप देख लो, ये ट्वीट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2023 वाले की थीम क्या है, बाघों के साथ एक भविष्य, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना, ठीक है। थीम क्या है, बाघों के साथ एक भविष्य, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। 29 जुलाई क्या है, इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए रणथंभौर की बाघिन T111 के 2 वर्ष के हो चुके 3 शावक, 2 बाघ और 1 बाघिन का नामकरण देखो क्या किया गया है दोस्तों। तो चिरंजीवी, चिरायु और अवनी,
नाम याद रख लेना, चिरंजीवी, चिरायु और अवनी। देखो दोस्तों, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता श्रीमती कृष्णा पूनिया के नाम पर बागिन T17 का नाम कृष्णा रखा गया था। इसी तरह पैरा ओलंपिक विजेता अवनी लेखरा के नाम पर शावक का नाम अवनी रखा गया है। और मेरी बात एक आप लिख के बत्ती बनाए कान में डाल लो कि मेंस के अंदर अवनी लेखरा पर प्रश्न आने वाला है, ठीक है, पूछा जाएगा ही जाएगा। अवनी लेखरा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं, तो मेंस के अंदर भी पूछा जाएगा। प्रीलिम्स तो ठीक है कि कौन सा गेम खेलती हैं अवनी लेखरा, ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। तो ये क्या करती हैं, शूटिंग करती हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जब देश में बाघ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे, ये हमारे गहलोत जी कह रहे हैं, तब श्रीमती गांधी जी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो आप ये देख लो, प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ था, 1973 से, ठीक है। और पिछले 1 माह में राजस्थान में रणथंभौर में 6 शावकों ने जन्म लिया है, ठीक। राजस्थान सरकार प्रदेश के वनों और वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अब मेरा होमवर्क भी ले लो एक। देखो दोस्तों, क्या है, मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ, रणथंभौर में, सरिस्का में और मुकंदरा हिल्स में और रामगढ़ विषधारी के अंदर, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो हैं वो आप फिर से एक बार देख लेना। और एक प्रस्तावित भी है कैला देवी रेंज के अंदर, प्रस्तावित है टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व। तो इनके मतलब बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया, 2-3 बार तो मैं खुद ही पढ़ा चुका आपको, ठीक है मित्रों। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन है वो होता है यहीं पर समाप्त। ऐसे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके आपको जो बैक ड्रॉ है आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और साथ में ही आपके जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू वाला जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ मैं, वो भी अब जल्दी जल्दी आने लगे, उस पर भी थोड़ी सी मेहनत चल रही है, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।